जय हिंद विद्यार्थियों। मैं हूं नंदकिशोर विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान में भौतिक राशियों को जानेंगे। हमारे यहाँ सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है, जिनके बैच सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक चलते हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, पुलिस की तैयारी करना चाहता है या व्यापम की अन्य तैयारी करना चाहता है तो हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकता है। हमारा जो पता है वो LIC ऑफिस बड़ा मलेरा में है। चलिए आज हम आप लोगों को सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज से हम विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों को जानेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों में हम जानते हैं भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो जो भौतिक राशि होंगी इनको हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। तो ऐसी राशियां कहलाएंगी अपनी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है अपनी मूल राशियां। कौन सी राशियां? मूल राशियां। और दूसरी होती है अपनी व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, जो मूल राशियां होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ये आपकी मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। किन से मिलकर बनी होती हैं? मूल राशियों से बनी होती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है जो मूल राशियां हैं, ये मूल राशियां कितनी हैं? 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। जबकि जो व्युत्पन्न राशियां हैं इनकी संख्या असीमित है, कोई निश्चित नहीं है। और ये किन राशियों से मिलकर बनी होती हैं? मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। आइए हम मूल राशियों को जानते हैं। कौन कौन सी मूल राशियां होती हैं यहीं पर हम लिखे दे रहे हैं। पहली जो मूल राशि होती है वो अपनी क्या होती है? लंबाई होती है। कौन सी होती है? लंबाई होती है। दूसरी कौन सी होती है? द्रव्यमान होती है। कौन सी होती है? द्रव्यमान होती है। तीसरी कौन सी होती है? समय होती है। कौन होती है? समय होती है। चौथी कौन होती है? ताप होती है। ताप होती है। पांचवी क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। विद्युत धारा। छठवीं कौन सी हो जाएगी आपकी? ज्योति तीव्रता होगी। ज्योति तीव्रता। और आपकी जो 7वीं मूल राशि होगी वो होगी आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो अब हम आप लोगों से यदि पूछें कि मूल राशियां कितनी होती हैं तो आपको जवाब देना है कि मूल राशियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। उनके नाम भी अगर आपको याद करना हो तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां हैं। इनके अलावा जो भी हमको राशि मिलेगी वो सब कौन सी राशियां होंगी? व्युत्पन्न राशियां होंगी। चलिए हम व्युत्पन्न राशि का एक आध उदाहरण बता दें। जैसे आप लोगों ने एक बल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? बल। और बल किससे मिलके बना है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर देखिए जो आपको द्रव्यमान दिख रहा है, द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। तो इससे पता चल रहा है कि जो बल है वो किससे मिलके बना है?
मूल राशियों से मिलके बना है, यानी बल क्या हो, कौन सी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। और व्युत्पन्न राशि होने के साथ साथ इसमें द्रव्यमान और त्वरण जो है, त्वरण को हम बदल सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग को भी बदल लेंगे दूरी बटे समय। तो ये जो सभी हो जाएंगी फिर वो क्या हो जाएगी, मूल राशियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने भौतिक राशियों को जाना। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होंगी। कौन कौन सी होंगी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र होंगी, जबकि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी। मूल राशियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इस तरीके से अपन भौतिक राशियों को समझ सकते हैं। अब एक चीज और याद रखना है, भौतिक राशियों के अंतर्गत आपको सदस्य के बारे में भी जानना है। तो ये परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर जो अपनी राशियां होंगी ये दो प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी, सदिश राशि होगी, सदिश राशियां, और दूसरी हो जाएगी अदिश राशियां। कौन सी राशियां हो जाएंगी, अदिश राशियां। सदिश राशियां वे होंगी जिनमें परिमाण हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो। परिमाण और दिशा दोनों होने पर अपन कहेंगे कौन सी राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। तो ये चीज याद रखना है आपको कि जो परिमाण और दिशा के आधार पर होंगी वो राशियां दो प्रकार की होंगी, सदिश राशियां और अदिश राशियां। ये भी पेपर में आता है कि सदिश राशियां कौन सी है और अदिश राशियां कौन सी है। तो सदिश राशि में सबसे पहले हम वेग को लिखेंगे, त्वरण को लिखेंगे, बल को लिखेंगे, और किसको लिख सकते हैं, विस्थापन को लिख सकते हैं। तो ये अपनी कैसी राशियां हो जाएंगी, सदिश राशियां हो जाएंगी। जबकि आप लोगों ने देखा काल ऊर्जा, काल, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, आयतन, ताप हो जाएगा। ये जो सभी राशियां हो जाएंगी ये कैसी हो जाएंगी, अदिश राशियां हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम परिमाण और दिशा के आधार पर दो प्रकार की राशियों को पढ़ेंगे, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियों के कुछ नाम याद रखना है और अदिश राशियों के नाम भी याद रखना है। चलिए अब हम इनकी मापन की पद्धतियां देखते हैं कि इसमें इसको हम किस तरीके से माप सकते हैं और हमारे यहाँ कौन कौन सी पद्धतियां लागू हैं और अब फिलहाल में वर्तमान में कौन सी पद्धति लागू है, इसको जानते हैं। चलिए पद्धति के पहले अपन मूल राशियां और उनकी संकेत और मात्रक को जानते हैं पहले, क्योंकि जो पद्धतियां हैं वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड कैसे आती है उसके बाद उसको पढ़ेंगे। पहले मूल राशियों को पढ़ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार से बटी होती है, एक मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की संख्या हमने आपको कितनी बताई थी, 7 बताई थी। कितनी बताई थी, 7 होती अपनी क्या, मूल राशियां। अब हम इन मूल राशियों के संकेत भी पढ़ते हो, इनके मात्रक भी पढ़ लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जबकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, और इसका संकेत केजी हो जाएगा। समय का क्या होगा, सेकंड, और सेकंड को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ताप का मात्रक होगा केल्विन, केल्विन को के से संकेत होगा। विद्युत धारा का एम्पियर ही संकेत होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा, सीडी से निरूपित करेंगे। पदार्थ की मात्रा को मोल से निरूपित करेंगे। तो इस तरीके से मूल राशियां हमने आपको 7 बता दी इसमें, तो साथ ही उनके संकेत और मात्रकों के बारे में भी बता दिया। अब हम इसमें मात्रक को समझते हैं, मात्रक क्या होते। अब जो भी हमने भौतिक राशियां पढ़ी हैं
उनके मात्रकों के बारे में समझते हैं। तो मात्रक यहाँ पर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो मूल मात्रक वही होंगे जो मूल राशियों के होंगे, व्युत्पन्न मात्रक जो होंगे वो मूल राशियों से निर्मित होंगे, और जो पूरक मात्रक होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। आप लोगों ने देखा होगा समतल कोण, कौन कौन सा पढ़ा है? समतल कोण का होगा रेडियन होगा। और जबकि दूसरी पूरक राशि होती है घन कोण का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन हो जाएगा। जबकि मूल मात्रक हमने अभी फिलहाल आपको कितने बताए थे? 7 मूल राशियां कितनी बताई थी? 7 बताई थी। तो उन्हीं सभी के हम मात्रक निकाल सकते हैं, वही अपने क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक जो होंगे, व्युत्पन्न राशियों से जो व्युत्पन्न राशियां बनेंगी, मूल राशियों से जो व्युत्पन्न राशियां बनेंगी, उनके मात्रकों को अपन व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो इस तरीके से मात्रक कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होगा पूरक मात्रक। अब हम इन मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानते हैं कितनी होती हैं। चलिए देखते हैं मात्रकों की पद्धतियां। तो आपने यहाँ मात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो अपन को 4 पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है अपन को FPS पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ना है? FPS पद्धति। दूसरी पढ़ना है हमको CGS पद्धति। कौन सी पढ़ना है? CGS पद्धति। और तीसरी पढ़ना है आपको MKS पद्धति। कौन सी पढ़ना है? MKS पद्धति। और चौथी पढ़ना है आपको SI पद्धति। कौन सी पद्धति पढ़ना है? SI पद्धति। अब इनके पूरे नाम भी समझ लेते हैं। FPS का पूरा नाम क्या है? अपने भारत में सर्वप्रथम 1826 में ये लागू हुई थी। कब हुई थी? 1826 में। जो CGS है ये कब हुई थी? 1956 में। FPS पद्धति का जो पूरा नाम है फुट पौंड सेकंड है। क्या नाम है? फुट पौंड सेकंड है। जबकि CGS पद्धति का पूरा नाम क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या नाम है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसी तरीके से MKS पद्धति का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसका पूरा नाम है SI पद्धति का इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। तो इस तरीके से मापन की हमने कितनी पद्धतियां जानी? 4 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। जो MKS पद्धति है वो CGS पद्धति का परिवर्धित रूप है, थोड़ा सा बड़ा रूप है। इसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, जबकि MKS पद्धति में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। और अगर मान के चलो अपन को द्रव्यमान को मापना है CGS में तो ग्राम में मापेंगे, जबकि MKS पद्धति में उसको किस में मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि इन चारों पद्धतियों में ऐसा कौन सा मात्रक है जो सेम है? तो चारों पद्धतियों में आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो सेकंड है वो सभी चारों पद्धतियों में एक जैसा मात्रक है। किसका? वो भी समय का। तो आप लोगों को इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। लंबाई को हम कै में मापेंगे FPS पद्धति में, फुट में, CGS पद्धति में सेंटीमीटर में, MKS पद्धति में मीटर में और SI पद्धति में भी किसमें मापेंगे? मीटर में। दूसरी क्या होगी? द्रव्यमान। और तीसरा हो जाएगा अपना समय। तो इस तरीके से आप इस सारणी के माध्यम से मात्रकों की पद्धतियों को आसानी से समझ सकते हैं। आइए वीडियो के अंत में हम 2 आपको शॉर्ट ट्रिकें बताते हैं जिसमें आप लोग अदिश राशियों और सदिश राशियों को आसानी से पहचान सकते हैं। अदिश राशियों के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। अदिश राशियों के लिए क्या याद रखना है?
उसकी दाल MKS से आती है, MKS से आती है। अभी अभी हमने MKS पद्धतियां पढ़ी, तो ये याद रखना है, उसकी दाल MKS से आती है। ऊ का मतलब क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। सा का मतलब क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। का मतलब क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। दा का मतलब क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। ला का मतलब लंबाई हो जाएगा। और एम का मतलब मास होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। मास का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। और के का मतलब क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने गतिज ऊर्जा पढ़ी है। एस का मतलब तो अपन समझ ही गए हैं, क्या होता है? समय होता है। और साथ में आर से क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। और ता से मतलब हो जाएगा ताप या तापमान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अदिश राशियों की शॉर्ट ट्रैक से अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। इसी तरीके से सदिश राशियों को यदि हमको याद करना है, अदिश राशियों को आपको ज्यादा याद करना है, सदिश राशियों के लिए हम याद कर सकते हैं, सदिश राशियों के लिए विषुवत बल ये याद कर सकते हैं। तो इसमें कुछ आप लोगों को सदिश राशियां नजर आएंगी। जैसे आप लोगों को V का मतलब क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। सा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। सा का मतलब क्या हो जाएगा? संवेग। बा का मतलब क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। ता का मतलब क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। और साथ में बल तो लिखा ही है। तो ये सभी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। तो इस तरीके से अपन सदिश अदिश राशियों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।